हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। शॉर्ट फिन भारत लिमिटेड गाइस, ये अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 16 को ओपन हो रहा है आज के दिन और 20 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 23 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 178 टू 187 रुपीज का प्राइस बन, 600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ और 90 करोड़ का इशू साइज, 48 लाख शेयर्स इशू किया गया है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग मार्केट मेकर बीएसई एसमी पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 21 जुलाई का, 22 जुलाई को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। और यहाँ पे लगभग 19% का, बिग एच एन 9.5, स्मॉल एच एन 4.7, रिटेल 33.2% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 ऑर्डर पाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे, 2.2 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन मिनिमम 3 ऑर्डर पाई कर सकते हैं, 3.3 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 ऑर्डर पाई कर सकते हैं, 9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और बिग एच एन मिनिमम 9 ऑर्डर पाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करेगा तो 22 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। 11.7% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 209 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 13,200 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और कंपनी जो है मैकेनाइज्ड एंड ऑटोमेटेड पार्किंग सॉल्यूशंस का प्रोवाइड करने के बिजनेस में इंगेज है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव टर्न की सर्विसेज ऑफर कर रहा है कस्टमर्स को। और इसका सॉल्यूशन सिमलेसली इंटीग्रेट करता है एडवांस्ड ऑटोमेटेड पार्किंग टेक्नोलॉजीज का, जो भी नेसेसरी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जिससे एंड टू एंड एग्जीक्यूशन इनेबल कर रहा है। पोर्टफोलियो में अगर देखा जाए तो फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोटिक पार्किंग सिस्टम्स है, जो कि पावर्ड है शॉर्टफिन से ऐसे प्रोप्राइटरी सिलोमेट शटल एंड डॉली टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है सो किया गया और सुटेबल है लार्ज स्केल हाई कैपेसिटी प्रोजेक्ट्स के लिए, स्पेस कॉन्स्ट्रेंड एंड कंजेस्टेड अर्बन एरियाज में। और सेकंड है पजल पार्किंग सिस्टम्स, जो कि टेलर किया गया है कॉम्पैक्ट रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए। टावर पार्किंग सिस्टम्स, इसमें इंक्लूडेड ट्रैवल पावर पैलेट कॉम्ब टाइप्स, जो कि डिजाइन किया गया है हाई डेंसिटी पब्लिक और इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज के लिए। और लास्ट है स्टैक पार्किंग सिस्टम्स, जो कि ऑफर करता है कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस का रेसिडेंशियल यूज के लिए। और सोर्स है डीएनबी रिपोर्ट के द्वारा सोर्स है। और यहाँ पे एडिशन में कंपनी जो है कस्टमाइज्ड एंड टू एंड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है, इंक्लूड सिस्टम डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, टर्नकी एग्जीक्यूशन, O&M, कॉम्प्रिहेंसिव आफ्टर सेल्स सर्विसेज। 31 मार्च के अकॉर्डिंग लगभग सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है 55 प्रोजेक्ट्स के अराउंड और करेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है मोर देन 30 प्रोजेक्ट्स का, अलग अलग लोकेशंस में। इंडिया के अलग अलग, इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट, इन दोनों के अलग अलग लोकेशंस में। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यूएस और दुबई कंट्रीज में। और कंपनी जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया गया है मेजर इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, त्रिवेंद्रम। और प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रोजेक्ट्स का एडिशन में अगर देखा जाए तो इंक्लूड है यूएस और दुबई, जिसमें अंडर स्कोरिंग और किया जा रहा स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया और इंटरनेशनल एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड का। कस्टमर बेस में अगर देखें तो प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर्स और अलग अलग गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बॉडीज है पूरे इंडिया में। प्राइवेट सेक्टर कस्टमर्स की बात करें, इसमें इंक्लूड है एयूएम, जीएम, हाइट्स, हब टाउन लिमिटेड, मेसाकॉन, स्पेसेस एलएलपी। गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर क्लाइंटल की बात करें तो इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई और सेंट्रल वर्क्स पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग लगभग 147 अप्रोक्सीमेटली कंपनी के एम्प्लॉइज थे, 147। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, देखिए कंपनी का बिजनेस जो है ना, ये टर्नकी बेसिस पर ऑटोमेटेड पार्किंग सॉल्यूशंस और मैकेनाइज्ड प्रोवाइड करने में इंगेज है, का बिजनेस में इंगेज। और कंपनी जो है ना अपना फाइनेंशियल देखिए तो बहुत तेजी से ग्रोथ कर, और ऑर्डर बुक ऑन हैंड 534 करोड़ के अराउंड है। फाइनेंशियल एसेट्स 129 करोड़ का, नेटवर्थ 78 करोड़ का, रिजर्व 70.6 करोड़ का, डेट 24 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 57 करोड़ का रेवेन्यू, 6.2 करोड़ का प्रॉफिट 24 में। और 25 में 94 करोड़ का रेवेन्यू, 11.3 करोड़ का प्रॉफिट। 26 में 118 करोड़ का रेवेन्यू, 17.4 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू 26% का, प्रॉफिट 54%, 26 में ग्रोथ हुआ है।
कॉम्पिटिटर है लियोटेक इंडस्ट्रीज, नर्मदेश ब्रास इंडस्ट्रीज, एब्रिल पेपर टेक, ये इसके कॉम्पिटिटर है। और अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करना चाहता है, इसमें कैपेक्स करेगा। और एक प्रोपोज न्यू ऑफिस प्रेमिसेस के लिए कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, फंडिंग करेगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE RONW 27, ROCE 33.3, PAT मार्जिन 14.9, एबिटा मार्जिन 25.5% का, डेट टू इक्विटी 0.3, PB 4.7, पी रेशियो 14.4 टाइम का, मोटर होल्डिंग अप रेशियो 41.5%, मार्केट कैप 339 करोड़ 0.6 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर है अरूप चौधरी, जिग्नेश प्रवीण चंद्र सांघवी और पीसा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रोमोटर है। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइसमेंट जो रखा गया है बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखी गई है। भले बिजनेस कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन प्राइसमेंट बहुत ज्यादा रखा गया, 187 रुपीज का प्राइसमेंट बहुत ज्यादा है। और अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो मैकेनाइज्ड ऑटोमेटेड पार्किंग सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट करता है। एंड टू एंड टर्न की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंक्लूड है डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, मेंटेनेंस, ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम्स का प्रोवाइड करता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसमें इंक्लूड है ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है रोबोटिक पार्किंग, पजल पार्किंग, टावर पार्किंग, स्टैक पार्किंग सिस्टम्स। और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में प्रेजेंस है, जिससे बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन सपोर्ट करता है। अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही है, प्लस स्पेस एफिशिएंट पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिमांड राइज हो रहा है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। बट वीकनेस की बात करें, बिजनेस डिपेंड करता है रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिलेज के कारण रेवेन्यू रिकॉग्निशन और कैश फ्लो इफेक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है टर्न की प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के कारण। स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनीज के कंपैरिजन में। बिजनेस परफॉर्मेंस डिपेंड करता है टाइमली अप्रूवल्स, प्रोजेक्ट इनफ्लोज पर। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम्स के लिए, स्मार्ट सिटीज और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जो पार्किंग स्पेस है इसका शॉर्टेज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। न्यू डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन रेवेन्यू इंप्रूव कर सकता है। गवर्नमेंट फोकस है स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट पर, जिससे फ्यूचर डिमांड सपोर्ट करता है। एडवांस्ड ऑटोमेटेड पार्किंग टेक्नोलॉजीज का डिपेंडेंस है, जिससे डेवलपमेंट के कारण मार्केट पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सकती है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑटोमेटेड पार्किंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स से। लेकिन इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रिड्यूस कर सकता है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, प्रोजेक्ट अप्रूवल्स में कोई बदलाव होता है तो एग्जीक्यूशन इंपैक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल या फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर राइज हो रहा है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इनोवेशन रिक्वायर हो सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो देखिए, ट्रेडिशनल पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड प्रोवाइडर मैकेनाइज्ड और ऑटोमेटेड पार्किंग सॉल्यूशंस का। और अदर पार्किंग सिस्टम प्रोवाइडर के अगेंस्ट देखा जाए तो टर्न की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, कस्टमर रिलेशनशिप पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मार्ट मोबिलिटी सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी देखिए, लिस्टिंग इनके लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है, रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरी को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन साथ में जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड को मॉनिटर कीजिएगा इशू क्लोज से पहले, अप्लाई करने से पहले। फाइन लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेटेड पार्किंग सॉल्यूशंस पर। लेकिन साथ में ऑर्डर बुक ग्रोथ, एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रॉफिटेबिलिटी, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, एक्सपेंशन, न्यू मार्केट में एक्सपेंशन, जो कि लिस्टिंग के बाद ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप इसको जरूर ट्रैक कीजिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा, लिस्टिंग के बाद आप करते रहिएगा। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो सेकंड थॉट ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म जो है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेटेड पार्किंग सॉल्यूशंस पर। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो रिस्की आईपी तो है, कैश एक्स्ट्रा है, अगर अच्छे से एनालाइज किया तो आप कंसीडर कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।